शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रेय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के 10वें अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक अंतर्गत पंचम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा प्रारंभ हुई है। ये बताया गया कि आत्मा स्वतः असंसारी ही है और उस असंसारी परमार्थ आत्मा के बोध से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि ऋचा के उत्तरार्ध में फल बताया गया था। सोष्णुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। तो ब्रह्मात्म एकत्व का जिसे अनुभव हो रहा है वह जिस प्रकार प्राप्त कर लेता है ब्रह्म विद्या के फल को, उसका वर्णन विस्तार से उस ऋचा के उत्तरार्ध का नहीं हो पाया। प्रथम अध्याय के द्वारा तो यानी ब्रह्मानंद वल्ली के द्वारा तो स्पष्टीकरण हुआ केवल मंत्र के पूर्वार्ध का। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम, ये है मंत्र का पूर्वार्ध। इसकी विस्तार से व्याख्या तस्माद्वा ये तस्माद् आत्मनः
आकाश संभूत से लेकर के अध्याय के समाप्ति तक हुई, ब्रह्मानंद वल्ली के समाप्ति तक। ये सब व्याख्या तात्पर्य विधया पूर्वार्ध की हुई। उस मंत्र का जो उत्तरार्ध है ब्रह्म विद्या के फल को बताने वाला, उसका स्पष्टीकरण अवशिष्ट है। इसके लिए यह तृतीय अध्याय प्रारंभ हुआ है, भृगुवल्ली का आरंभ है। इसमें ये बताया गया था कि एवं वित अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रम्य से लेकर के वहाँ तक आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रम्य इमान लोकान अनुसंचरण एतत् साम गायन आस्ते, ऐसा अन्वय बताया था। तो इसके विषय में कुछ प्रश्न उपस्थित हुए थे। 3 प्रश्न उपस्थित हुए थे। ब्रह्म विद्या का फल जिन कामों की प्राप्ति बताया गया, वे काम कौन है? काम्यन्तेति कामा, और कामान ये बहुवचन है ना वहाँ पर, सोष्णुते सर्वान कामान। तो इसलिए ते सर्वे कामा के, ये पहला प्रश्न होगा। और ते सर्वे कामा किम विषया, दूसरा प्रश्न होगा। और तीसरा प्रश्न होगा कि कथम वा ब्रह्मणा सह समश्नुते तान कामान, अध्याय कर दीजिए। समश्नुते के कर्म के रूप में कामान का ही। तो इस प्रकार ये 3 प्रश्न उत्तरार्ध की व्याख्या के लिए आवश्यक हैं। इन 3 प्रश्नों का उत्तर ही उत्तरार्ध की व्याख्या मानी जाएगी। तो सर्वे काम ते सर्वे कामा के, इस प्रश्न के उत्तर से प्राप्तव्य जो काम है ब्रह्म विद्या से, उनका स्वरूप स्पष्ट होगा। और ते सर्वे कामा किम विषया, इससे कामों का जो विषय है उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। और कथम वा ब्रह्मणा समश्नुते, इससे उन कामों की प्राप्ति का प्रकार अवगत होगा। यही सब अवगत हो जाए, तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, तो माना जाएगा ब्रह्मानंद वल्ली का, ये क्या नाम, ये भृगुवल्ली का व्याख्यान पूरा हुआ। भृगुवल्ली ये उसका व्याख्यान है उत्तरार्ध का मंत्र के। तो इसका उत्तर देने के लिए कहते हैं ये भृगुवल्ली प्रारंभ हुई। उसके आरंभ में आ गया एक पिता पुत्र का संवाद रूप आख्यान, आख्यायिका आई। उस आख्यायिका के माध्यम से बताया गया कि मंत्र के पूर्वार्ध में उक्त ब्रह्म ज्ञान का साधन है तप। आख्यायिका के माध्यम से ये स्पष्ट हुआ, क्योंकि बार बार तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, इस वाक्य का व्याख्यान हुआ है ना, क्या नाम, उपदेश हुआ है। तो एक तो जिसका व्याख्यान करना है वह ससाधन सफल
बताया जाता है उसे। तो ब्रह्म विद्या का साधन विचारात्मक तब बताया गया। ब्रह्म विद्या का फल भी बताया जाएगा। तो खाली तप रूप साधन से ही नहीं, और भी साधन बताए गए हैं मंद अधिकारी के लिए। विचार तो उत्तम अधिकारी के लिए है ना तप। तो वहाँ प्राणादि आकाशांत पदार्थों की, ये प्राणादि आकाशांत सब के सब पदार्थ हैं कार्य रूप पदार्थ। इन कार्य रूप पदार्थ की पदार्थों का भी अन्नादत्वेन रूपेण उपयोग बताया गया ब्रह्म विद्या में। और साथ में ब्रह्म विषयक उपासनाएं भी बताई गई। तो ये सब जो है माना जाएगा ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में ही बताया गया। और ये च सर्वे कामा इत्यादि से बताया गया संसार अंतपाती तत्तद विषय जनित सुख विषयक जो इच्छाएं, या वो सुख ही ले लीजिए। संसार अंतपाती जो तत्तद विषय और उन विषयों की उपलब्धि का साधन जो अलग अलग है। एक ही साधन से संसार अंतपाती सब साध्य प्राप्त नहीं होते, विषय प्राप्त नहीं होते। उसके लिए अलग अलग साधन बताए गए हैं। तो इसलिए ये हुआ कि संसार अंतपाती फल विशेष का साधन एक दूसरा विशेष होगा, यानी विशेष विशेष फल तथा साधन में साध्य साधन भाव होगा। और उन सब साधनों का, जितने भी विशेष विशेष साधन हैं, उन सब साधनों से साध्य जो विशेष विशेष सुख है, वे कौन से हैं? तो आनंद मीमांसा में बताए गए मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के। तो मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के जो आनंद हैं वो लोक शब्दार्थ हैं, नहीं क्या नाम, काम शब्दार्थ हैं। काम्यन्तेति कामा इसी उत्पत्ति के अनुसार अज्ञानी इन्हीं मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के आनंदों को चाहता है। इसलिए ये हो गए प्रतिनियत अनेक साधन साध्य संसार अंतपाती मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के आनंद काम शब्दित। सोष्णुते सर्वान कामान में कामान शब्द से इन सब विषयानंदों को लेना। और ये सब आनंद जो हैं किसके आश्रित हैं? तो कार्य आश्रित है। ये सुख है ना, विषय सुख, ये आकाश आदि कार्य विशेष विषयक है का मतलब आश्रित है। विषय शब्द यहाँ पर आश्रय के लिए है। आश्रय का अर्थ निकलेगा निमित्त। तो आकाश आदि कार्य विशेष निमित्तक ये सब आनंद हैं। ये थे दर्शिता। दर्शिता में भूतकाल का प्रयोग करके बताया जा रहा है। तो निष्ठा प्रत्यय हुआ है, भूतकाल अर्थ में हुआ है, भूतकाल में है। इसलिए ये बताया जा रहा है कि ये पहले ही बता दिए गए हैं कि कार्य आश्रित है संसार अंतपाती सुख, मानुषानंद से लेकर के
वो हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के सब सुख कार्य आश्रित हैं। और आगे बताया कि एकत्वे पुनः काम कामित्व अनुपपत्ति, यदि इनको एक माने, परमार्थ वस्तु को एक मानेंगे, आत्मा को, अद्वैत को ही सत्य मानेंगे, तो द्वैत सत्य है ही नहीं। तो द्वैत के बिना ये काम कामित्व भी संभव नहीं होगा। काम कामित्व का मतलब ये विषयानंद और विषयानंद को चाहने वाला। कामान कामयते तत्शीलः, काम कामी शब्द बना, और तस्य भाव काम कामित्व का मतलब मानुष्यानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के आनंदों को चाहने वाला, वो भी सिद्ध नहीं होगा, उसकी अनुपपत्ति होगी। क्योंकि जो एक परमार्थ आत्मा है वह इच्छा रूप विकार से विकृत नहीं है, विकारी नहीं है, चाहने वाला नहीं है, वो आप्त काम है। और ये तो कामों को चाह रहा है जीव, और वो कामों को चाहने वाले जीव को और आप्त काम ब्रह्म को एक मानेंगे यदि, तो फिर तो जीव सिद्ध नहीं होगा। विषयानंद को चाहने वाला सिद्ध न होने से, उसकी अनुपत्ति होने से। तो भेद जातस्य सर्वस्य आत्मभूतत्वात्, क्यों ये संभव नहीं होगा काम कामित्व की उपपत्ति यानी सिद्धि क्यों नहीं होगी? कहते इसलिए कि भेद जातस्य सर्वस्य आत्मभूतत्वात्, क्योंकि आप वेदांत सिद्धांतियों के मत में तो क्या है कि संपूर्ण भेद यानी द्वैत कल्पित है अद्वितीय आत्मा में, और अध्यस्त जो पदार्थ होता है, कल्पित जो पदार्थ होता है, वो अधिष्ठान से अनतिरिक्त होता है, अतिरिक्त नहीं होता। तो ये हुआ, कहाँ गया? हाँ, तो सारे के सारे भेद यानी द्वैत और द्वैतपाती, द्वैत अंतपाती, ये सब आनंद आत्मरूप ही हो जाएंगे। तो काम कामित्व कैसे सिद्ध होगा? विषय अलग हो, विषयानंद, उसको चाहने वाला अलग हो, उसका ज्ञान हो अनुकूलत्वेन रूपेण, तब न इच्छा होगी। जानाति, उसके बाद आता है इच्छति। तो इस अभिप्राय से कहा कि भेद जातस्य सर्वस्य आत्मभूतत्वात्। तत्र आगे कहते हैं पूर्व पक्षी कि तत्र कथम युगपत् ब्रह्मस्वरूपेण सर्वान् कामान एवं वित समश्नुते इति उच्यते। तो यहाँ तक पूर्व पक्षी का प्रश्न है, इति तक, कि सर्वात्मत्वाप कथम सर्वात्मत्व नहीं, तत्र कथम युगपद ब्रह्म स्वरूपेण सर्वान् कामान एवं वित्त समश्नुते। तो तत्र का अर्थ है तथा सती। तथा सती का अर्थ निकलेगा, तथा सती कहो या तस्मिन् सती कहो, एक ही अर्थ है। इसका अर्थ निकलेगा कि जब द्वैत रहा ही नहीं तो द्वैत के न रहने से ये तथा तत्र का अर्थ निकलेगा। तो युगपत ब्रह्मस्वरूपेण सर्वान् कामान एवं वित्त कथम अश्नुते।
तो जो एवंवित है यानी आत्म एकत्व वेत्ता है, आत्म एकत्व को जानने वाला है, वह समस्त कामनाओं को युगपत ब्रह्म स्वरूप होकर के कैसे प्राप्त कर लेगा। प्रथम शब्द आक्षेप अर्थ में है, का मतलब जब द्वैत ही नहीं है तो प्राप्य प्रापक भाव भी नहीं होगा। प्राप्य काम ही नहीं रहा तो फिर प्रापक भी कैसे होगा। और यहाँ पर तो ये कहा कि ब्रह्म रूप से समस्त कामनाओं को एक साथ प्राप्त करता है। इन सब मानुषानंद को भी प्राप्त करता है, तो बृहस्पति आनंद को भी प्राप्त करता है, और उसी क्षणावच्छेदेन प्राप्त कर लेता है हिरण्यगर्भानंद को भी। युगपत प्राप्ति है ना, तो ये युगपत ब्रह्म रूप से समस्त काम्य विषय सुखों की प्राप्ति कैसे होगी, ये प्रथम प्रश्न हुआ। यानी इस प्रश्न का उत्तर अब कहते हैं इति उच्यते, यानी इति अस्य प्रश्नस्य उत्तरम अस्माभि उच्यते। इस प्रश्न का उत्तर हमारे द्वारा दिया जाता है। सूत्र रूप से पहले उत्तर दे रहे हैं कि सर्वात्मत्वापत्ते कहते हैं ब्रह्म रूप से, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म रूप से युगपत सर्वकाम प्रापकत्व सिद्ध हो सकता है। क्यों? तो कहते इसलिए कि सर्वात्मत्वापत्ते, ब्रह्मज्ञान करता क्या है? जो ब्रह्म है वो तो सर्वात्मा है ना, तत्सत्यम स आत्मा, ये छांदोग्य श्रुति बताती हो प्रत्येक का वास्तविक स्वरूप है। अध्यस्त मात्र का वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान होता है ना, इसलिए सर्वात्मा शब्द का अर्थ निकलेगा सर्वरूप, और सर्वात्मत्व का अर्थ हो जाएगा सर्वरूपता। सर्वरूपता का मतलब सब की प्रत्येगात्मा, सबका प्रत्येगात्मत्व। ये सर्व शब्द का अर्थ निकलेगा अविद्या से भासमान जो अलग अलग कार्यक्रम संघात है। अज्ञानी प्रत्येक कार्यक्रम संघात में अलग अलग आत्मा समझते हैं, लेकिन ज्ञानी तो समझता है कि उन केवल इस वर्तमान कार्यक्रम संघात जो मेरी उपाधि है इसी में मैं नहीं हूँ, मैं तो समस्त कार्यक्रम संघातों का अंतर्यामी रूप से स्थित जो परमात्मा है वो हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, गीता में भगवान जिसको कह रहे हैं वो मैं हूँ। ऐसा जो अनुभव कर रहा है उसमें सर्वात्म भाव की प्राप्ति हुई। बृहदारण्यक में कहा गया न कि तस्मात् तत् सर्वम अभवत्। तस्मात् यानी ब्रह्म ज्ञानात्, तत् यानी वह ब्रह्म जो पहले अविद्या उपाधिक ब्रह्म था जीव, वह ब्रह्म ज्ञान से अविद्या का अपनयन होते ही स्वतः ही वो सर्वात्मा है, तो सर्वात्म रूप से अभिव्यक्त हुआ। ये ब्रह्म ज्ञान का फल है, सर्वात्म भाव की प्राप्ति। तो ये यहाँ पर कहा कि सर्वात्मत्वापत्ते है का मतलब ब्रह्म ज्ञान से सर्वात्म भाव की प्राप्ति होने से युगपत
सब कामों का उपलब्धा ये हो सकता है। इसी उपाधि से नहीं, वो देखेगा, वो अनुभव करेगा कि प्रत्येक उपाधि में मैं ही तो भोगता हूँ। इसलिए 13वें अध्याय में ज्ञेय का निरूपण करते समय उपलब्धानुमंता च इत्यादि से उपलब्धा भी बताया ना उसको। वो एक कार्यक्रम संघात में उपलब्धा नहीं है, जहाँ भी उपलब्धा है, उपलब्धित्व है, वो यही है। और वो ज्ञेय ब्रह्ममय हूँ ऐसा अनुभव कर रहा है, तो ये वेष्टि उपाधि छूट जाएगी उसकी उस समय। और जो सर्वात्मा ब्रह्म है वो मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला ब्रह्म के साथ एकीभूत है, ब्रह्म के साथ एकीभूत होकर के कह रहा है। तो जितने भी आनंद हो रहे हैं, मनुष्य लोक में मानुष्यानंद हो रहा है, उस मानुष्यानंद का प्रकाशक कौन है? तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ब्रह्म ही है, साक्षी ही है। आनंद तो अंतःकरण की वृत्ति है ना, विषयानंद। प्रिय मोद प्रमोद को कहा जाता है विषयानंद, सुख, विषय सुख। वो अंतःकरण वृत्त्यात्मक होने से वो साक्षी वेद्य होगा। और वो साक्षी केवल शोधित तो तोमर्थ मात्र नहीं है। यश्च अयं पुरुषे यश्च असो आदित्य स एक, ये कहा है ना कि शोधित तो तोमर्थ को वह यश्च असो पुरुषे शब्द से बताया, क्या ना, आदित्य शब्द से बताया गया, जो शोधित तदर्थ है उसे अनुभव कर रहा है, वो मैं हूँ करके। तो जिसका समस्त कार्यक्रम संघातों में होने वाले जो मानुष्यानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के आनंद है, केवल मैं मनुष्यानंद का मात्र प्रकाशक नहीं हूँ, उपलब्धा नहीं हूँ, अपितु बृहस्पति आनंद का भी उपलब्धा हूँ, तो हिरण्यगर्भानंद का भी उपलब्धा हूँ। तो सारे आनंदों का उपलब्धा वही ब्रह्म है कि नहीं? तो ये थोड़ा ही है कि मानुष्यानंद का अनुभव करते समय वह हिरण्यगर्भ यदि कोई आनंद का अनुभव कर रहा है तो वो अनुभव कोई दूसरा करेगा ऐसा तो नहीं है ना। वहाँ भी वही ब्रह्म प्रकाशक होगा। जैसे सूर्य हरिद्वार में प्रकाश कर रहा है तो काशी में भी वही सूर्य प्रकाश कर रहा है। गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्री को यानी क्षेत्रज्ञ को एक दिखाने के लिए आकाश, क्या ना, रवि का ही दृष्टांत दिया है ना। तो आकाश में स्थित रवि जैसे सारे जगत का अवभाषक एक ही है, ऐसे क्षेत्र मात्र का अवभाषक क्षेत्रज्ञ एक है, वो ज्ञेय ब्रह्म है। उसको मैं के रूप में जो करामलकवत अनुभव कर रहा है वो है उस समस्त क्षेत्र के अवभाषक का मैं के रूप में अनुभव करना, ब्रह्म रूप से ब्रह्मणा सह का मतलब ब्रह्म रूप, ब्रह्म के साथ तादात्म्य होना, एकत्व होना। इसलिए वह युगपत ही मनुष्य से लेकर के हिरण्यगर्भ के बीच में जितने भी बताए हुए हैं उन सब को एक ही क्षण में आनंद का अनुभव हो रहा है। उन सब आनंदों का अनुभविता यही बना है, उपलब्धा यही बना है। लेकिन किस रूप से? ब्रह्म रूप से। ब्रह्म रूप से कहेंगे तो ये वेष्टि उपाधि के साथ बिल्कुल उसका संबंध नहीं रहेगा। इसलिए क्या होगा
वो बाधित संबंध रहेगा, पारमार्थिक संबंध कोई नहीं रहेगा। तो ये कहा कि सर्वात्मत्वापत्ते, अब आत्मा में सर्वात्मत्व आपत्ति रूप हेतु सिद्ध हो जाए। आपत्ति का मतलब प्राप्ति। तो सर्वात्मत्व प्राप्ति रूप हेतु की सिद्धि होने पर माना जाएगा कि ब्रह्म रूप से युगपत सर्वकाम उपलब्धित्व आ सकता है, सर्वकाम प्राप्त हो सकते हैं। वो साध्य है ना, सर्वकाम प्राप्ति, और हेतु है सर्वात्मत्व प्राप्ति। तो ये जो हेतु हैं आत्मा में सर्वात्मत्व प्राप्ति रूप, इसके असिद्धि की आशंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी कि कथम सर्वात्मत्व, अच्छा सर्वात्मत्वापत्ते, इसकी अवतरण टीका भी थी, इसको देखिए पहले कि अविद्यालेशवशेन द्वैतावभासम अनुभवन विद्वान सर्वस्य आत्मा अहम इति मन्यमानो आणिमादि ऐश्वर्यभुजाम योगिनाम यत् कामान्नत्वं कामरूपत्वंच ममैव इति पश्यन् युगपत् सर्वान् विषयानन्दान् अश्नुते इति उपचर्यते इत्याह सर्वात्मत्वापत्ते रीति। तो ये कह रहे हैं अविद्यालेश वशेन, ब्रह्म ज्ञान होने पर अविद्या का तो बाध हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान संचित कर्म का दाह कर देता है, आगामी कर्म का संसर्ग नहीं होने देता, प्रारब्ध कर्म अवशिष्ट रहता है। प्रारब्ध कर्म का निवर्तक नहीं बनता ब्रह्म ज्ञान, इसलिए उस प्रारब्ध को टिकाए रखने के लिए, यानी ब्रह्मज्ञानी के कार्यक्रम संघात की स्थिति है प्रारब्ध से, और उस प्रारब्ध की स्थिति के लिए आवश्यक होता है अध्यास, और अध्यास है तो निश्चित है वहाँ पर अविद्या भी है। अध्यास स्वयं भी अविद्या है, कार्य अविद्या कहा जाता है ना उसको। तो इसलिए कार्य अविद्या का तो बाध होने पर भी बाधित रूप से कार्य अविद्या रहती है, बाधित अध्यास रहता है, उसे कहा गया अविद्यालेश, बाधित अविद्या को। और अविद्यालेश वशेन का अर्थ निकलेगा बाधित अविद्या के अधीन द्वैतावभासनम, तो द्वैत प्रतीत होता है, बाधित द्वैत, जैसे स्वप्न में द्वैत प्रतीत होता है बाधित, ऐसा। विद्वान सर्वस्य आत्मा अहम इति मन्यमानः, तो ब्रह्मज्ञानी बाधित रूप से अविद्या के रहने पर भी परमार्थतः अपने आप को सर्वात्म रूप ही अनुभव करता है। मैं केवल इस कार्यक्रम संघात का मात्र अधिष्ठान नहीं हूँ, अपितु सारे संसार का अधिष्ठान मैं हूँ, इसलिए मैं ही सबका स्वरूप हूँ। इति मन्यमान, ऐसा अनुभव करता हुआ जो विद्वान है। तो जो योग के साधक हैं, उपासक हैं, उन सब में भी ये सब सिद्धियां आ जाती हैं। आणिमादि ऐश्वर्य भुजाम, अज्ञान अवस्था में भी साधन विशेष हो जाए, योगादि
तो उससे अनिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्त हो गया का अर्थ ब्रह्म ज्ञान ही हुआ ऐसा नहीं, उपासनादि से भी प्राप्त होता है, योग से भी प्राप्त होता है। तो ये जो अनिमादि ऐश्वर्य हैं उनका अनुभव करने वाले उपभोक्ता, भुजा में षष्ठी बहुवचन है, यानी भोक्तृणाम, अनिमादि ऐश्वर्य भोक्तृणाम, ये भुजाम का अर्थ निकलेगा। वे कौन? तो योगी नाम। योगी शब्द से अष्टांग योगानुष्ठाता भी और आपका ये उपासनादि भी योग है ना, उसको भी लेना। तो यत् कामान्नत्वम, काम रूपत्वम, कामान्नत्वम का अर्थ है इच्छानुसार विषय सुख। जिस विषय को वो चाहते हैं वह सुख प्राप्त हो रहा है। और काम रूपत्वम का अर्थ है अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण करना। कभी एक रूप ही रह सकते, कभी अनेक रूप भी धारण करके एक ही समय में अलग अलग स्थान में वो दिखते भी हैं। तो ये है काम रूपत्व, कामान्नत्व काम रूपत्वम। ये किन में है? योगियों में। जो कामान्नत्व और काम रूपत्व हैं, कहते हैं यत शब्द के अनुरोध से तत् का अध्यार कर लेना। तो तन और उसको लगाना ये च के बाद में मम के पहले, तो तन ममैव, तत् यानी वो कामान्नत्व और काम रूपत्व जो योगी में है वह ममैव, मेरा ही है। ऐसा कौन मानेंगे? ब्रह्मज्ञानी, क्योंकि वो सर्वात्मा है ना। सर्वात्मा है तो उन योगियों की भी आत्मा है। जो अनिमादि ऐश्वर्य के उपभोक्ता हैं उनकी भी आत्मा अपने आप को समझने वाले वे मानेंगे कि वह अनिमादि ऐश्वर्य निमित्तक कामान्नत्व एवं काम रूपत्व मेरा ही है। इति पश्यन्, ऐसा अनुभव करता हुआ युगपत् सर्वान् विषयानंदान अश्नुते, तो एक साथ सभी विषय आनंद को प्राप्त करता है ब्रह्मज्ञ। इति उपचर्यते, ये ब्रह्मज्ञान की स्तुति के लिए उपचार मात्र है, यानी गौण प्रयोग है। इत्याह, इस अभिप्राय से सर्वात्मत्वापत्ते ये लिखा है। सर्वात्मत्वापत्ते, अब सर्वात्मत्वापत्ति रूप जो हेतु हैं इसके असिद्धि की आशंका कथम इत्यादि से की जा रही है, उस आशंका का निराकरण होगा। तो ये सिद्ध होगा कि युगपत ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म रूप से समस्त कामनाओं का प्रापक बन सकता है। ये चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा
केशवम् भगवन्तौ मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।